जब जमहूरियत खतरे में पड़ती है, पार्लियामेंट पर हमला होता है, जमहूरी इक़दार पर आंच आती है, इदारे तजावुज़ करते हैं, हुकूमत खुद को सुप्रीम समझने लगती है, तो अदल का इदारा एक मुहाफ़िज़ के तौर पर सामने आता है और फैसला सादिर करता है कि इदारे अपनी हुदूद में रहें। ताकत का असल सरचश्मा मुल्क का सरबरा या कोई फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदे हैं। सुप्रीम हुकूमत नहीं बल्कि पार्लिमान होती है और पार्लिमान पर किसी भी तरह का हमला मुल्क पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है। एक ऐसी ही रिवायत दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत बरतानिया ने आज कायम की है। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने आज बरतानवी वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और किसी एक जज ने भी वाज़े रहे, एक जज ने भी पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त करार नहीं दिया। लेडी हेल की सरबराही में बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने आज पार्लियामेंट मुअत्तली केस से मुतालिक फैसला जारी किया। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुत्तफ़िक़ा फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 17वीं सदी से लेकर आज तक अदालत ने पार्लिमानी खुदमुख्तारी को सवाबदीदी इख्तियारात के ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और ऐसा करते हुए हमने ये ज़ाहिर किया है कि पार्लिमान की खुदमुख्तारी के उसूल के तहत सवाबदीदी इख्तियारात महदूद होते हैं और अदालत ने मुख्तलिफ़ केसेस में इस चीज़ की निशानदही की है। अदालत मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला सादिर करती है कि वज़ीर आज़म का मलका बरतानिया को पार्लियामेंट मुअत्तल करने का मशवरा देने का फैसला गैर कानूनी है, क्योंकि इस फैसले में यह असर मौजूद था कि वो पार्लिमान को अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोके और पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले में कोई मंतकी जवाब भी फराहम नहीं किया गया। इस फैसले का हमारी जमहूरियत की बुनियाद पर गहरा असर पड़ा है। आएँ हम खुद को अपनी बुनियाद की याद दहानी करवाएं। हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहते हैं। पार्लियामेंट का वजूद इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसके नुमाइंदे मुंतखब किए हैं। हुकूमत का इंतखाब बराह रास्त लोगों ने नहीं किया। हुकूमत का वजूद है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट का उस पर एतमाद है। इसका मतलब है कि हुकूमत अपने इक़दामात से मुताल्लिक पार्लिमान के दोनों ऐवानों को जवाबदेह है। बरतानवी अदालत ने अपने फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने यह दलील दी है कि अदालत पार्लियामेंट मुअत्तली के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती, क्योंकि पार्लियामेंट की मुअत्तली पार्लियामेंट की कार्रवाई थी और आइन के तहत उस पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। अदालत ने इस पर अपनी राय देते हुए फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बात साफ ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट की मुअत्तली पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई सेनेट में हुई जिसमें दोनों ऐवानों के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन ये फैसला उनका नहीं था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन पर बाहर से मुसल्लत की गई थी। ये एक ऐसा मामला नहीं था जिस पर नुमाइंदे बात या वोट कर सकते थे। ये मामला पार्लियामेंट की अहम कार्रवाई नहीं थी जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि इसके बिल्कुल मुतज़ाद है, क्योंकि इस मामले से पार्लिमान की अहम कार्रवाइयाँ ख़त्म होती हैं। अदालत पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है कि वज़ीर आज़म का मलका बरतानिया को पार्लिमान की मुअत्तली का मशवरा देना गैर कानूनी था, जिसका मतलब यह है कि काउंसिल का फैसला भी गैर कानूनी है। पार्लिमान की मुअत्तली को कलअदम करार देते हैं। पार्लिमान मुअत्तल नहीं हुई। ये फैसला 11 जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। अदालत ने अपने फैसले में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अब पार्लियामेंट और स्पीकर्स के ऊपर है कि वो फैसला करें कि आगे उन्हें क्या करना है। स्पीकर दोनों हाउसेस को बहाल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके फौरी इक़दामात कर सकते हैं। हम ये नहीं जानते कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस हवाले से कोई इक़दाम ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी है तो उनके वकील अदालत को बावर करा चुके हैं कि वो अदालती फ़ैसले को मिनवन तस्लीम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि बरतानवी आइन में 31 अक्टूबर को एक बुनियादी तब्दीली होने वाली थी। ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं, ये अदालत पर नहीं कि वो फ़ैसला करे। इसका फ़ैसला अवाम ने किया है, लेकिन पार्लियामेंट और मुंतखब जमहूरी अवामी नुमाइंदों के पास ये हक़ है कि वो ये देखें कि इस तब्दीली को कैसे आना है और उनका ये हक़ नाकाबिले तरदीद है। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस फैसले से इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन वो इसका एहतराम करेंगे। मगर मामला यहाँ नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के लिए मुतालबात भी ज़ोर पकड़ रहे हैं। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना था कि मैं वज़ीर आज़म को दावत देता हूँ कि वो अपनी पोजीशन का जायज़ा लें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान की दोबारा बहाली से मुताल्लिक भी बयान सामने आ रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल पार्लियामेंट को दोबारा बैठने की हिदायत जारी कर दी है। साथ ही आज बरतानिया में जो कुछ हुआ उससे ये साबित होता है कि जहाँ अदालतें आइन और जमहूरियत की मुहाफ़िज़ हैं, वहाँ जमहूरी इक़दार बरकरार रहते हैं। पार्लियामेंट पर आँच नहीं आने दी जाती और जब पार्लियामेंट मजबूत होती है तो वो इंसानी हुकूक की मुहाफ़िज़ बन जाती है। लेकिन जिन ममालिक में अदालत आइन में तय करदा जमहूरी इक़दार की मुहाफ़िज़ बनकर नहीं उभरती, तो वहाँ वक्त के साथ साथ जमहूरियत कमज़ोर पड़ जाती है। एक फ़र्द, एक हुकूमत या एक इदारा जब ताकत का असल सरचश्मा बन जाता है
تو پھر ذاتی مفادات اور نظریات کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایک کمرے میں بیٹھ کر ملک کے فیصلے کیے جاتے ہیں، شخصیت آئین سے مبرہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگاتے ہیں، تنقید کرنے والے کو غدار قرار دیتے ہیں، اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں، شخصیات جو حکم صادر کرتی ہیں اسے ہی آسمانی صحیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی مثال بھارت میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جہاں مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت اچانک ختم کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 50 دنوں میں وہاں پر کرفیو نافذ ہے، لوگ عبادت نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کر سکتے، ریاست جسے چاہے اٹھا کر لے جا سکتی ہے، لیکن عدالتیں محتاط ہیں، خوف زدہ ہیں، اور جب عدل کا ادارہ خوف زدہ ہو اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کر پا رہا ہو تو فاشسٹ قسم کی حکومتیں اور ادارے ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کشمیر پر اب تک کرفیو نافذ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں کشمیر میں نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات کی بہتری کے ریمارکس جاری کیے، لیکن اب تک فیصلہ جاری نہیں کیا۔ اب اکتوبر میں بھارتی سپریم کورٹ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے خلاف درخواست کی سماعت کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ